करना सबके बस की बात नहीं है, ओके? स्पेशली जब तुम्हारा पूरा क्लास ऐसे ऐसे कातिल नजरों से निहार रहा हो और कुछ लोग तो गंदे इशारे भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो इन सबको ऑल टुगेदर इग्नोर करना बहुत मुश्किल होता है। अगर लड़कियों की बात करें तो ठीक है, तुम लोगों के फ्रेंड्स सपोर्टिव होते हैं, लेकिन अगर गलती से भी तुम एक लड़के हो तो भूल जाओ, तुम्हारे लौंडे दोस्त नहीं करने देंगे तुमको। अरे स्टेज परफॉर्मेंस छोड़ो, तुम एक बार क्लास में खड़े होकर दिखाओ। मैम व्हाट इज द लव सिक्स ऑफ द लव सिक्स ऑफ द मैम, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, आ Hey, why are you laughing? Am I looking funny to you? Ma'am, he is disturbing. Shut up. Get out of my class. और मेरे जैसे लड़कों के लिए तो ऐसी चीजें और भी मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि मुझे कॉन्फिडेंस इश्यूज है या मैं परफॉर्म नहीं कर सकता। इट्स जस्ट अ नर्वसनेस। अगर तुम मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो ये पता होगा कि आई एम अ टिपिकल इंट्रोवर्ट, लिमिटेड सोशलाइजिंग। इवन कोई स्ट्रेंजर अगर मुझसे ज्यादा चिपकू होने की कोशिश करता है तो आई फ्रीक आउट। ओह माय गॉड, हु आर यू? गेट आउट ऑफ माय लाइफ। और यहाँ स्टेज में तो इतने सारे स्ट्रेंजर्स के सामने अपना कला प्रदर्शन करना पड़ता है। नाइस, राइट? स्टेज पे चढ़ने के बाद तुम चाहे कितने भी बड़े से बड़े माइक के लाल क्यों ना हो, तुम्हारी हालत खराब होनी ही है। हाई नो सबके साथ हुआ है ये। 50,000 बार रिहर्सल करने के बाद भी ऑल यू कैन मैनेज टू से इज गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वो भी दोपहर के 2-3 बजे। और उसके बाद जो रिग्रेट होता है ना, आई डोंट नो ये मेरे साथ क्यों होते रहता है। मेरा ब्रेन मुझे एक्सप्लेन करके थक चुका है। देख कहती है ये है काउंटर लाइन। इस लाइन यानी कि 12 बजे के बाद गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, गुड आफ्टरनून बोलते हैं। गुड मॉर्निंग। तो ये बात है क्लास 10th की या फेवरेट ईयर ऑफ एवरी स्टूडेंट। इसी साल या तो तुम अपना पहला गर्लफ्रेंड/बॉयफ्रेंड बनाते हो या मेरे तरह क्लास के लास्ट बेंच पे बैठ के सामने वाले लौंडे के पिछवाड़े में पेंसिल चुभाने की कोशिश करते हो। अब क्लास 10th में ना तरह-तरह के टीचर्स पाए जाते हैं। कुछ टीचर से तुम जितना हो सके नजरें छुपाने की कोशिश करते हो और कुछ टीचर से नजरें हटती नहीं है। तो ऐसे ही हमारा एक इंग्लिश टीचर हुआ करता था। ही हैड दिस काइंड ऑफ क्रिकेट आई। कभी-कभी हमें पता नहीं चलता कि वो एक्चुअली किसकी तरफ देख रहा है। हे यू कम हियर। मेरे को बोला क्या है? मेरे को बोला #नो ऑफेंस। अब जिन लोगों का 10th में आईसीसी था उन लोगों को पता होगा कि हमारे इंग्लिश लिटरेचर सिलेबस में मर्चेंट ऑफ वेनिस हुआ करता था। जो लोग आईसीसी नहीं है, बेसिकली मर्चेंट ऑफ वेनिस एक प्ले है छोटा सा जहां पे 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, एंटोनियो, बेसानियो एंड पोर्शिया। तो एक्चुअली होता क्या है कि बेसानियो को हो जाता है पोर्शिया से प्यार, बेइंतहा प्यार। तो वो जाके उससे शादी करना चाहता है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि वो जाएगा कैसे, उसके पास पैसे नहीं है। तब वो भागा जाता है अपने लंगोटिया यार एंटोनियो के पास। लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंटोनियो के पास भी पैसे नहीं है। लेकिन अब बेचारे बेसानियो को खाली हाथ थोड़ी भेज सकते हैं। प्रो कोड ब्रदरहुड तो दिखाना पड़ेगा ना। तो एंटोनियो दूसरे एक बुड्ढे से पैसे उधार मांग के बेसानियो को दे देता है एंड वो जाके पोर्शिया से शादी वगैरह कर लेता है। पर मीनवाइल यहां वो बुड्ढा जिससे पैसे दिए थे उसके दिमाग में चढ़ता है आक्रोश और वो एंटोनियो को अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है। बट एंड मोमेंट पे बेसानियो और पोर्शिया दोनों आके उसे कैसे तो बचा लेते हैं। तो यही है पूरी स्टोरी, ओके? इतनी सी स्टोरी के लिए हमने ना जाने कितने नोट्स और रेफरेंसेस पढ़ डाले। अब हमारे क्रिकेट आई इंग्लिश टीचर जो थे उन्होंने एक यूनिक समवॉट टेरिफाइंग आइडिया निकाला हम सबको ये छोटा सा प्ले याद करवाने का। यस, यू गेस्ड इट राइट। वो हमारे क्लास में से सबको उस प्ले के कैरेक्टर्स बनवाकर स्टेज पे ड्रामा करवाना चाहता था। एंड ही सेड एवरीबॉडी हैज टू परफॉर्म। जब उसने ये एवरीबॉडी बोला ना, मेरा दिमाग घूम गया। पागल है क्या? ये दिन आ गया अब इतने लोगों के सामने जाके यात्रा करना पड़ेगा हैं? इससे अच्छा मैं टिकटॉक वीडियोस बना लूं। मैंने तो सोच ही लिया था, मेरे को क्या है, मैं तो एब्सेंट रह जाऊंगा। मरो साले तुम लोग। लेकिन तभी एंड डोंट थिंक रिमेनिंग एब्सेंट वुड सेव यू, हैं? ये साला इसने मेरा माइंड किस पर लिया? मैंने क्या कुछ नहीं किया। आई ट्राइड माय बेस्ट। मैंने पूरी कोशिश की उनके सुंदर आंखों से बचने की, पर अफसोस एक्चुअली वो ड्रामा बेंच वाइज हो रहा था। मतलब कि पहला सीन फर्स्ट बेंच वाले करेंगे, दूसरा सीन उसका नेक्स्ट बेंच करेगा और ऐसे करते करते वो पूरा बुक खत्म करेंगे। तो मजा भी आ रहा था। हर दिन कोई एक नया एंटोनियो बनता था, हर दिन एक नई पोर्शिया देखने को मिलती थी। लास्ट बेंच तक पहुंचते पहुंचते स्टोरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। बेसानियो और पोर्शिया बस बचाने वाले थे एंटोनियो को इस सीन में। मेरे साथ जो बाकी के दो लौंडे थे वो भी लास्ट बेंचर्स, मेरे से भी बड़े चुतिए। तो तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कि क्या हुआ होगा स्टेज के ऊपर। हमारे वाले सीन में उस बुड्ढे का डायलॉग सबसे कम था। आई गेस एक या दो ही लाइंस थे बस। तो मैं वो दो लड़के जो मेरे साथ थे उनसे बस लड़ ही रहा था कि भाई वो बुड्ढे का रोल मुझे करने दे, मेरे से बेसानियो नहीं होगा। कि इतने में मैं देखता हूं हमारी बिलवेड पोर्शिया को। एक्सक्यूज मी, तुम लोगों में से यहां बेसानियो का रोल कौन कर रहा है? मैं हूं बेसानियो। चलो हम एक बार अपने डायलॉग्स रिहर्स कर लेते हैं। व्हाट द हमारे सेक्शन में पोर्शिया खत्म हो गए थे। आई मीन हमारे सेक्शन में लड़कों की स्ट्रेंथ